Hello and welcome back to Pharma E-Class. I am Anindya Goswami and we were discussing powders, which is the second chapter of our second unit of our Pharmaceutics 1 subject. So, powders के बारे में हमने उसका बेसिक जो डेफिनेशन से लेके उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, व्हाट इज द नीड ऑफ पाउडर डोजेज फॉर्म, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर और इन अदर वर्ड्स द classification of different types of powders. So basically we have bulk powder for internal use, bulk powder for external use, and orally given potent powders or powders which is given in small doses. फिर हमने डिस्कस किया था about the various general methods or laboratory methods of preparation of powder dosage form. आज हम लोग डिस्कस करेंगे about some more powders, that is powders which is given in divided dosage or powders जो कि oral powders given in single doses, and some special or powders which is made up of some special ingredients. So come to the divided powders. ये तीसरी कैटेगरी की पाउडर्स है other than bulk powder for internal use and bulk powder for external use. ये जो पाउडर्स हैं ये पाउडर्स एक्चुअली आजकल बहुत एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता है. ये पाउडर्स आपको होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत देखे जाते हैं. तो these are the powders जो कि which is given in divided or single doses, and the dose in each single dose is being dispensed in a suitable powder packet. Okay, so each dose is separately enclosed in a piece of paper. तो एक पेपर का छोटा सा पाउच बना के उस पाउच को, because the dose of the drug is not more, बहुत ज्यादा नहीं है डोज ऑफ द ड्रग, तो फिर इंडिविजुअली जो डोज है सिंगल डोज है, उन सिंगल डोज को एक पाउडर एक पेपर पे रैप करके फिर उसको फाइनली डिस्पेंस किया जाता है. सो दैट इज गिवन इन तो पाउडर्स गिवन इन डिवाइडेड डोजेस और पाउडर्स विच इज अवेलेबल इन सिंगल डोजेस. मैक्सिमम केसेस में ये ओरली ही दिया जाता था. सिंपल पाउडर्स, तो ऐसे पाउडर्स में अगर if there is only one ingredient, then that is called as simple powder. So what is a simple powder? A simple powder is a powder which is containing only one single ingredient. Maybe ऐसा हो सकता है उस single ingredient का ही आपके बॉडी को जरूरत है, तो only single ingredient is being weighed properly in single doses, divided doses, and it is packed in suitable powder packets and then handed over to the patient according to the prescription. और अगर उसी पाउडर या एक सेपरेट फॉर्मुलेशन में मोर देन वन इंग्रेडिएंट है, मोर देन वन एक से अधिक इंग्रेडिएंट है, देन दैट पर्टिकुलर पाउडर इज कॉल्ड कंपाउंड पाउडर. तो ये जो पाउडर टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म में डिवाइडेड पाउडर्स जो कि मैक्सिमम केसेस में इट इज गिवन ओरली, सो इट कैन बी अ सिंपल पाउडर, इट कैन बी अ कंपाउंड पाउडर. नाउ total amount of powder in each dose should not be less than 120 milligrams for proper handling of the powder, because if it is not 120 milligrams, it is not made that much volume. So to handle a powder, to weigh, and ये जो physically जो processes हैं इसको करना काफी difficult है for a dispensing pharmacist. तो क्या किया जाता था, ऐसे पाउडर जब मैन्युफैक्चर होते थे तब हम क्या फॉलो करते थे, हम लोग ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन जो मेथड है जहां पे द पाउडर, द ड्रग, द मेडिसिनल इंग्रेडिएंट इज बीइंग मिक्स्ड विद एन इनर्ट डाइल्यूएंट, और उसको इनर्ट डाइल्यूएंट मिक्स करने का मकसद ये था कि पाउडर की वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाए. और इनर्ट डाइल्यूएंट ऐसा है कि इट वुड नॉट अफेक्ट द इंग्रेडिएंट और द मेडिसिनल सब्सटेंस, बट इट विल ओनली एड अप टू द बल्क. उसको बल्क को, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए वो यूज होंगे. ओके, सो बेसिकली जो पाउडर्स हैं, जो डिवाइडेड पाउडर्स हैं, जो पोटेंट पाउडर्स हैं, जो आपके ओरली पाउडर जो गिवन इन सिंगल डोजेस, they were supposed to made by geometric dilution method. और allopathic system of medicine में भी hard defined, because that much particular precision is not, that precision balance sometimes dispensing pharmacist के पास नहीं रहता है, क्योंकि पाउडर को हैंडल करना भी डिफिकल्ट है. तो आजकल एलोपैथिक सिस्टम में बना बनाए मेडिकेशंस आते हैं, लेकिन कुछ पुराने सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में इंक्लूडिंग होम्योपैथिक सिस्टम में अभी भी पाउडर्स, ओरल पाउडर्स आर गिवन इन सिंगल डोजेज और इन डिवाइडेड डोजेज. तो इसमें हम लोग एंटीबायोटिक जो जितने भी आपके एंटासिड पाउडर्स हैं वो हम दे सकते हैं, लैक्सेटिव पाउडर्स है वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन उसकी इट इज नॉट अ बल्क वन, सो इट इज गिवन इन डिवाइडेड डोजेज और सिंगल डोजेज, एक छोटे छोटे पाउडर के पैकेट्स में. ओके, नेक्स्ट कम टू सम स्पेशल पाउडर्स और पाउडर्स विच इज कंटेनिंग सम स्पेशल इंग्रेडिएंट्स. स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मतलब ऐसे इंग्रेडिएंट
इनके खुद के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर अ बिट डिफरेंट देन अदर इंग्रेडिएंट्स, सो इनको हम रखते हैं इन द स्पेशल पाउडर्स कैटेगरी। इसमें सबसे पहले आपका आता है हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट पाउडर्स। ये प्रॉपर्टीज, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ऑलरेडी आप फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हैं, हाइग्रोस्कोपिसिटी, डेलिक्वेसेंसी, फिर भी हम लोग उसको रिकैप करेंगे। तो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स आर दोज पाउडर्स which is capable of absorbing moisture from the atmosphere, because our atmosphere is having moisture, so the hygroscopic ingredients they can absorb moisture from the atmosphere, and obviously अगर moisture को absorb करेंगे तो वो damp powder में turn into damp mass। और डेलिक्वेसेंट पाउडर भी इसी कैटेगरी की पाउडर्स हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद दे खुद गो इनटू अ सॉल्यूशन स्टेट। सो हाइड्रोस्कोपिसिटी एंड डेलिक्वेसेंसी इज अ प्रॉब्लम, particularly ऐसे इंग्रेडिएंट्स लाइक जिंक क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, पेप्सिन, ये जो इंग्रेडिएंट्स है दे शो आइदर हाइड्रोस्कोपिसिटी और डेलिक्वेसेंसी प्रॉपर्टी, मतलब they have the capability of absorbing moisture from atmosphere, and sometimes that absorption of moisture is so very vast that it खुद भी ये लिक्विड या सॉल्यूशन स्टेट में चला जा सकता है। तो ऐसे पाउडर्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको हमेशा इसके साथ एक ऐसे इंग्रेडिएंट को मिलाना पड़ेगा, एक ऐसे एक्सिपिएंट को मिलाना पड़ेगा जो कि इसके जो मॉइस्चर पार्ट है उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइक मैग्नीशियम कार्बोनेट, it is having that particular properties and it can absorb entire moisture। ऐसे कुछ absorbent material हमेशा जो कि inert हो, जो कि इन ड्रग्स के साथ किसी भी तरह की जिनका रिएक्शन ना हो, ऐसे inert substance लिया जाता है जो कि which is capable of absorbing all the moisture which is being absorbed by the ingredients। तो ऐसे पाउडर्स की प्रिपरेशन में वो inert diluent which is having that moisture soaking property, moisture absorbing property, that ingredient is also added in requisite quantity so that ये पाउडर्स को हम बनाने के बाद भी ये स्टेबल रहे। ऐसा नहीं कि बनाने के बाद हम देखते हैं कि मतलब इट इज absorption of moisture और डेलिक्वेसेंसी प्रॉपर्टी उसमें आ ही रहा है। सो दिस इज अ पाउडर विच इज रूटीनली बीइंग यूज्ड, और ऐसे में आपको एक एब्जॉर्बिंग पाउडर इसमें डालना ही पड़ेगा टू इंप्रूव द वॉल्यूम एंड पर्टिकुलरली इसकी जो डेलिक्वेसेंसी और एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर की प्रॉपर्टी, हाइड्रोस्कोपिसिटी प्रॉपर्टी, उसको भी नैलिफाई करें। Next are efflorescent powders. This is also another important. These are also another important ingredients. ऐसे ingredients जो कि they are basically crystalline substances, और जब आप crystals बनते हैं आप जानते हैं crystal involves some water of crystallization inside its moiety, so that's how a crystal is being produced। okay, तो अगर वो वाटर है तो मतलब जब क्रिस्टल्स बन रहा है जो मदर लिकर से, तो अगर वो वाटर है तो वाटर को वो अपने क्रिस्टल मॉइटी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन है तो फिर उसको भी, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट्स। तो ये जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कई बार ये होता है दे लिबरेट ऑन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, दे आर केपेबल ऑफ लिबरेटिंग दिस टाइप ऑफ देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हिच वाज इनसाइड देयर मॉइटी। ये सॉलिड इंग्रेडिएंट्स ही है बट इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो एटमॉस्फेयर के इसके साथ आते से ही दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ लिबरेटिंग देयर water of crystallization, like for example caffeine, citric acid, ferrous sulfate, ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको कि हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंट इंग्रेडिएंट्स। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी अगर आप बनाते हो, ऐसे इंग्रेडिएंट्स को लेके भी आप अगर आप पाउडर बनाते हैं, तो अगेन सेम एग्जैक्टली लाइक डेलिक्वेसेंट और हाइड्रोस्कोपिक पाउडर्स, आपको एक इनर्ट एब्जॉर्बेंट पाउडर उसमें डालना पड़ेगा इन सूटेबल क्वांटिटी, सो दैट अगर वाटर ऑफ मॉइस्चर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज गेटिंग लिबरेटेड, तो फिर पाउडर आपका डैम्प हो जाएगा, लेकिन ये जो एब्जॉर्बेंट इंग्रेडिएंट्स इट विल एब्जॉर्ब ऑल द मॉइस्चर अवेलेबल। सो दैट्स हाउ वी कैन डिस्पेंस सच अ इंपॉर्टेंट पाउडर। नेक्स्ट आपका आता है यूटेक्टिक मिक्सचर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर सम स्पेशल इंग्रेडिएंट्स कॉल्ड एज यूटेक्टिक इंग्रेडिएंट्स, जो कि सेपरेटली जब एग्जिस्ट करते हैं तो इट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं फिजिकल चेंजेस में। Such ingredients, example menthol, thymol, camphor, chloral hydrate, ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट जो कि जब आप सेपरेटली उनको रखो तो वो दे आर इन फाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट मैक्सिमम केसेस में, बट जैसे आप इनको मिक्स करते हो एक साथ तो इनकी जो कुल मिला की जो मेल्टिंग पॉइंट है मिक्सचर का, इट गोज बियॉन्ड रूम टेम्परेचर, सो दैट आपकी जो रिजल्टेंट पाउडर होंगे इट विल टर्न इनटू अ लिक्विड।
So this particular property is called as eutectic property, और ये जो प्रॉपर्टी है ये particularly कुछ ingredients में दिखाई देती है, सभी में नहीं. ओके, सो जब आप उनको अलग अलग रख रहे हैं तो इट इज फाइन, बट जब आप, क्योंकि कंपाउंड पाउडर्स में मोर देन वन इंग्रेडिएंट्स आर बीइंग मिक्स, तो हो सकता है हमको मेंथॉल, थाइमोल, कैम्फर एक जगह मिलाना पड़े एक पाउडर्स ऐसे उसके मेडिसिनल यूज के हिसाब से, तो फिर हम लोग उसको बना ही नहीं पाएंगे, बिकॉज उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट इट विल गेट लोअर देन रूम टेम्परेचर. So फिर that is a problem. Again to solve this problem, some absorbent type of material जो कि inert है, जो इन इंग्रेडिएंट्स के साथ किसी भी तरह की जिनके रिएक्शन नहीं हो, ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ उनको मिक्स किया जाता है. इसमें भी दो मेथड्स है. एक मेथड ये बोलता है आपको सारे जो इंग्रेडिएंट्स इंडिविजुअली इनके साथ पहले आप एब्जॉर्बेंट्स की कोटिंग करो, फिर उनको मिक्स करो. ये भी इट इज ऑल्सो डन लेबोरेटरी में. या फिर आप पाउडर बनाओ, पाउडर बनाते साथ ही उस फॉर्मुलेशन में, उस फॉर्मूला के अंदर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दैट पाउडर बिफोर मिक्सिंग आपको उस एब्जॉर्बेंट इंग्रेडिएंट को उसमें डालना है, और देन यू कैन प्रिपेयर द पाउडर बाय ट्राइक्यूलेशन. Next powders are explosive powders और powder containing explosive materials. Explosive मतलब जिनमें ऐसे explosion होने के chances है और exposed to fire और flame. तो ऐसे पाउडर्स तो इट इज एक्चुअली अवॉइडेड. ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस दे आर बेसिकली अवॉइडेड. और अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे, लाइक फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोरेट, टैनिक एसिड, ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स अगर साथ में मिलाया जाए तो देयर इज अ टेंडेंसी दैट दे कैन गेट एक्सपोज्ड, दे कैन एक्सप्लोड. सो ऐसे एक्सप्लोसिव पाउडर को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए. और अगर अवॉइड नहीं किया जाता तो उनको बहुत ही कम डोज में अलग अलग सेपरेटली वे करके सेपरेटली उनको रखा जाता है, एंड इट इज विद प्रॉपर लेबलिंग के इट शुड नॉट बी एक्सपोज टू डायरेक्ट और नेकेड फ्लेम. ओके, तो ऐसे कुछ प्रिस्क्रिप्शंस अगर आपके सामने आते हैं तो इट इज अ चैलेंज फॉर द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग हाउ टू डिस्पेंस द स्पेशल पाउडर्स. इसके अलावा कुछ पोटेंट पाउडर्स भी हैं जो कि आपका पाउडर जो कि जिनका की डोज इज वेरी लेस. particularly हो सकता है if it is being given in a large doses then it can be as good as a poison, so it can be fatal for the patient. okay, तो फिर ऐसे पोटेंट पाउडर्स के साथ भी आपको, जैसे हमने ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन में देखा था, क्योंकि वी हैव टू मेक इट इनटू अ सर्टेन वॉल्यूम, मिनिमम 120 mg तक आपको पहुंचाना ही पड़ेगा ताकि आप पाउडर को अच्छे से हैंडल कर सको, अगर आप डिवाइडेड डोजेस में भी दे रहे हो. ठीक है, लेकिन हो सकता है उसका डोज इज लेस देन 60 mg या 10 से 50 mg के आसपास, ये 60 mg तक उसकी डोज है. तो टू हैंडल सेपरेटली 60 mg इट इज वेरी डिफिकल्ट. इसीलिए आपको कुछ इनर डाइल्यूएंट के साथ उसको मिक्स करना पड़ता है सो दैट यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम. एटलीस्ट 120 mg इज अ गुड वॉल्यूम इन कंपेयर टू 10 mg और 50 mg, isn't it? सो ऐसे एक इनर डाइल्यूएंट के साथ उसको मिक्स करके उसके वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है और फिर ऐसे पाउडर्स को हैंडल किया जाता है विथ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर प्रोसीजर. नेक्स्ट और लास्ट इज आर effervescent powders और effervescent granules, which is also बहुत इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी के पाउडर्स हैं जो कि ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है या फिर पाउडर के फॉर्म में भी अवेलेबल है. effervescent पाउडर्स और effervescent granules आर बेसिकली उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ जब इंग्रेडिएंट्स को आप पानी वाटर में डालते हो, when you expose those powders to water, there is at once liberation of carbon dioxide और बुलबुले के फॉर्म में वो आता है, that is called as effervescence. Okay, so why does they liberate carbon dioxide? Because of the ingredients. उसके ingredients के अंदर there is citric acid, there is tartaric acid, there is sodium bicarbonate. तो फिर इन ये रिएक्ट करके जैसे हम वाटर में उसको डाल रहे हैं तो they having a tendency of liberating of carbon dioxide. तो ऐसे पाउडर्स को भी आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहिए और ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी रेगुलर पाउडर के साथ नहीं है. तो ऐसे कॉम्बिनेशन में अगर पाउडर्स बैठते हैं तो फिर दैट पर्टिकुलर पाउडर इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. आपको इनको स्पेशल पाउडर्स की कैटेगरी में रख के फिर आपको इनको स्पेशली केयर देके आपको इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट आवर chapter that is powders, which is containing the basis of basic ingredient, that is the basic classification, that is the different types of powders, that is bulk powder for internal use, bulk powder for external use, then the divided powders or the oral powders given in single doses, या फिर special powders जिसमें आपका effervescent granules, effervescent powders है, पोटेंट पाउडर्स हैं, आपके एफ्लोरेसेंट यूटेक्टिक मिक्सचर्स है या फिर डेलिक्विसेंट हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस है. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और कई सारे ऐसे भी डोजेज फॉर्म्स है, पाउडर टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म्स आर स्टिल बीइंग यूज्ड, रूटीनली बीइंग यूज्ड इन द मार्केट.
Thank you very much.